अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। समर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं और बस हम आज रात को जो है वो अपने घर वापस चले जाएंगे। तो जाने से पहले मेरी फ़रमाइश पर, बच्चों की फ़रमाइश पे जो है वो हमारे बड़े वाले भाई सीख कबाब बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से। गोश्त उन्होंने जो है वो तोल के कीमा करके जो है वो अलहदा कर लिया है और गोश्त है तकरीबन 3.25 किलो के करीब गोश्त है। और अब उसी चॉपर में जिसमें गोश्त का कीमा किया था ना, उसी में 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो काट के डाली हैं। 8 से 10 बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं, तेज़ वाली, और ये हरी मिर्चें भी काट के इस चॉपर में शामिल किए जा रही हैं। ठीक है, चॉपर में हम इसलिए चला रहे हैं ताकि हमें हाथ से जो है वो काटना ना पड़े और मिर्चों से भी बचा जाए और मेहनत से भी बचा जाए। ठीक है, तो चॉपर में जल्दी जल्दी से जो है वो बहुत अच्छी सी बारीक प्याज चॉप हो जाती है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी प्याज चॉप हुई है और हरी मिर्चें भी जो हैं वो चॉप हो गई हैं। कीमा जो है वो थाल में कर लिया है, 3.25 किलो कीमा है। इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके डाली है, 8 से 10 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाली हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के शामिल किया है। अब इसमें जा रहा है शान का सीख कबाब मसाला, पूरे के पूरे 2 पैकेट एज़ इट इज़ इसमें शान का सीख कबाब मसाला जाएगा। अब अगर आप पैकेट का मसाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर यह है कि होममेड मसाला आपको ख़ुद बनाना पड़ेगा। उसमें पिसी सुर्ख मिर्च होती है, कबाब चीनी होती है, पिपली होती है और क्या कहते हैं वो गोश्त गलाने का पाउडर होता है और तमाम जितने भी पाउडर्ड मसाले होते हैं ना, वो सारे मसाले होते हैं। गरम मसाला भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमने तो पैकेट का इस्तेमाल किया है ताकि हम जल्दी जल्दी से फ़ौरन से जो है वो ये काम करके गोश्त को रख दें। अच्छा, एक दिन पहले जो है वो भाई ने मैरिनेट करके गोश्त को रखा था और फिर नेक्स्ट डे जो है वो हमने ये सीख कबाब कोयलों पर बनाए थे। तो भाई जो है वो ये काम, मिक्सिंग का काम जो है वो हाथ से ही कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं ये काम और आपको मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं और आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के या सर्जिकल ग्लव्स पहन के, जो ग्लव्स होते हैं ना, वो पहन के ये वाला काम कीजिएगा। ठीक है, भाई को मैंने कहा भी कि भाई आपके हाथ में मिर्चें लग जाएंगी, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। तो भाई जो है वो डायरेक्ट जो है वो हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इस तमाम मसालों को कीमे में मिक्स कर रहे हैं। जितना ज़्यादा इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा ना, उतना ही इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा। मैरिनेशन जितनी अच्छी होती है ना, टेस्ट उतना अच्छा आता है। ऊपर से भाभी डाल रही हैं इसके पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहते, मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहते, तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। वैसे हरी मिर्चों से जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छा सा, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब थोड़ी सी कबाब चीनी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो भाभी इसके अंदर, देखें ये कितनी कबाब चीनी है, 1 टेबल स्पून से ज़रा कम ही लग रही है मुझे। और इसको जो है वो कूंडी में कूटा जा रहा है, कबाब चीनी को भी कूट के, और इसके अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। ठीक है, चूँकि हम एक दिन पहले मैरिनेशन कर रहे हैं तो हम इसमें कच्चा पपीता या गोश्त गलाने का पाउडर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि पैकेट में ऑलरेडी जो है वो गोश्त गलाने का पाउडर, कचरी पाउडर जिसको कहते हैं, वो कचरी पाउडर इसके अंदर मौजूद है। और ऊपर से इसके डाला जा रहा है घी, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इस पर घी डाला है और दोबारा से इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग की जा रही है। खूब ज़बरदस्त से मिक्सिंग करके जो है वो भाई ने ये मैरिनेट अच्छे से करके एयर टाइट बॉक्स में करके इसको फ्रिज में हमने रख दिया था। और नेक्स्ट डे फिर जब भाई ऑफिस से आए तो हमने मगरिब की नमाज़ के बाद जो है वो ये पूरा सेटअप जो है वो अपना लगाया और फिर जो है वो सीखें बनानी शुरू की। बहुत ज़बरदस्ती सीखें बन के तैयार हुई थी। बस ये हमारा आखिरी दिन है और आखिरी दिन की वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और फिर जो है वो हम अपने घर चले जाएंगे। वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बस अब हमारा वही जो है बिज़ी रूटीन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों के स्कूल का। बच्चे स्कूल जाएंगे और हमारे वही फिर घर के कामकाज, वही ज़िंदगी। बस छुट्टियां पता भी नहीं चला और पलक झपकते ये वेकेशंस जो हैं वो, गर्मियों की 2 महीने की छुट्टियां जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। कीमा सारा एयर टाइट बॉक्सेस में करके जो है वो अच्छे से इनको बंद करके रख दिया था। नेक्स्ट डे अब शाम में देखें, ये चटाई बिछी, बच्चे सब ऊपर पहुंच गए। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की सी बूंदें भी कभी कभी पड़ रही थी, बहुत अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी और भाई बैठ गए हैं ये कोयले सेट करने के लिए। अच्छा, मैं बड़े गौर से ना ये ट्रिक देख रही थी कि किस तरीके से जो है वो कोयले जलाए जाते हैं। पहले भाई ने क्या किया, कपड़े का एक गोला बना के रखा और उस गोले के ऊपर ना
चारों तरफ से जो है वो कोयला जो है वो लकड़ियों की तरह खड़ा कर दिया, फिर थोड़ा सा पेट्रोल उसके ऊपर छिड़का और उसके बाद जो है वो आग लगा दी। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद जो है वो आग जो है वो फिर कम हो गई, लगा कि भाई पेट्रोल की थोड़ी सी मज़ीद और ज़रूरत है, तो भाई ने थोड़ा सा पेट्रोल और डाला। खैर ये काम आप बहुत एहतियात से करिएगा, ऐसे मत करिएगा, पेट्रोल की बूंदें या कहीं भी ऐसा ना हो कि आग लगने का ख़दशा हो, बच्चों वगैरह को दूर कर दीजिएगा। सीखें आ गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारा सामान आना शुरू हो रहा है। हमारे प्यारे से छोटे से छुटकू शरारती सारिम जो हैं वो जा के सारा सामान माशाल्लाह ये बच्चा लेकर आ रहा है। मैं आपसे पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि हमारे घर का सबसे मेहनती, सबसे सुघड़ और सबसे सलीका शार बच्चा है, जो बिल्कुल ऐसे काम करता है कि कोई औरत भी क्या करेगी। ये केचप ला के और क्या कहते हैं, रायता, सलाद वगैरह ये सब चीज़ें बर्तन वर्तन आहिस्ता आहिस्ता से लेकर आ रहा है और भाई जो है वो सीखें लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, भाई अकेले बेचारे सारा काम कर रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। मैंने भाई से कहा कि लाओ मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। तो सच बताऊँ, मुझे तो सीख लगाना नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी जो है वो ये सीखें नहीं लगाई हैं, तो मुझे सीख लगाना नहीं आ रही थी सही से। भाई कह रहे तुम रहने दो, मैं खुद ही सारा काम कर लूँगा। तो भाई जो है वो सीखें लगा रहे थे और ये देखें, ये बच्चे जो हैं ये टहल रहे हैं इधर से उधर, बस जल्दी जल्दी से इंतज़ार में हैं कि सीख कबाब रेडी हों और हम जल्दी जल्दी से जो है वो खाना शुरू करें। हमारे यहाँ मैके में जो है ना वो खाने की टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं और ये लोग बहुत टाइमिंग्स के हिसाब से चलते हैं और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी इसी तरीके से अपने बच्चों को लेके चलूँ। नाश्ता जल्दी हो जाता है, दोपहर का खाना जल्दी हो जाता है और रात का खाना मगरिब के फ़ौरन बाद हो जाता है। तो बच्चे जो है वो अब टहल रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और इसकी जो खुशबुएँ उठ रही हैं ना, खुशबू से तो बस सबकी भूख मज़ीद और चमक गई है। मम्मा कब तैयार होगा, फुप्पो कब तैयार होगा, हर किसी का यही सवाल है। और बच्चे बच्चे ना थोड़ा सा परेशान भी कर रहे हैं, तो भाई जो है वो बीच बीच में ना बच्चों को डांट भी रहे होते हैं। ये छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, डर लगता है कहीं किसी चीज़ से कोई नुकसान ना पहुंचा लें। बस जैसे ही सीखें बन के तैयार हुई, बच्चों को जो है वो सबसे पहले दस्तरखान लगा के जो है वो सारी चीज़ें सर्व की। हमने खूब इन्जॉय किया और लेट नाइट हम लोग अपने घर गए थे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़, तमाम वीडियोस, तमाम व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सकें। और सबसे बड़ी बात कि मुझे आपने ना दुआओं में बहुत याद रखना है। बस रात में हम लोग जो है वो लेट नाइट घर आ गए थे। नेक्स्ट डे जो है वो बच्चे सुबह सुबह नाश्ते से पहले ही अपने बाबा के साथ जो है वो बाहर चले गए। ये गए थे नाश्ते का सामान लेने के लिए, ब्रेड वगैरह लेने के लिए। दूध नहीं था घर में, मैं इतने दिनों बाद घर वापस आई थी, तो तकरीबन 6-7 दिन बाद मैं घर वापस आई हूँ। तो घर में जो चीज़ें नहीं थी वो ये लेने के लिए गए, तो बच्चे साथ चले गए और बाज़ार से देखें ये लोग मिट्टी के बर्तन लेकर आ गए। मुहर्रम का महीना है ना, तो मुहर्रम में मिट्टी के बर्तन जो है वो ख़ास करके ठेलों वगैरह पे मिल रहे होते हैं। तो हमारे बच्चे जो है ये मिट्टी के बर्तन लेकर आ गए हैं और इनको जो है वो कोई फ़िक्र ही नहीं है। मैंने पहले जो है वो इन लोगों से कहा कि भाई आप लोग जल्दी से ब्रश व्रश करो, नाश्ता वाश्ता करो, फिर ये सब चीज़ें खोलना। लेकिन नहीं भाई, बच्चों में कहाँ सब्र होता है। ये लोग सब चीज़ें खोल के बैठ गए और फिर सारा दिन जो है ना ये लोग इन्हीं बर्तनों में लगे रहे तकरीबन शाम तक। कोई नई चीज़ आती है ना तो वो बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। अभी ज़रा कुछ दिन पुराने हो जाएंगे ना ये खिलौने, तो फिर ये इधर उधर कहीं पड़े रोल रहे होंगे और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। शाम में हम लोग गए बच्चों की दादी जान के यहाँ और बच्चे जो है वो अपने कज़न्स के साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। इतने में बच्चों के चाचू जो है वो मौसम को देखते हुए कि मौसम माशाल्लाह बहुत खुशगवार हो रहा था, तो इनके चाचू जो है वो लेकर आ गए गोलगप्पे। ओफ़ो! बच्चों की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। बस जल्दी जल्दी से बच्चों की चाची ने जो है वो गोलगप्पे रेडी किए। छोले हैं, आलू हैं बॉयल हुए हुए, सेव हैं और वाइट जो है वो रायते स्टाइल चटनी अलग है, इमली की खट्टी मीठी चटनी अलग है, पानी अलग है खट्टा वाला। ओह हो! सब बच्चों ने बहुत मज़े से एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। बस कुछ देर यहाँ बैठकर फिर हम लोग अपने घर जो है वो वापस जाने की तैयारी हमने अपनी घर की। गोलगप्पे वगैरह खाने में बहुत मज़ा आया और हम पहुँच गए अपने घर। घर में आई सबसे पहले में जो है वो मैंने हंडिया खोल के देखी कि सालन कितना है। मैंने आज आलू कीमा बनाया है और मैंने कहा चलो यार देखती हूँ कि कितना है आलू कीमा, रात में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा या कुछ साथ में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब मैंने पतीली खोल के देखी तो आलू कीमा माशाल्लाह से काफ़ी सारा था। तो बस हमने जो है वो रोटियां जो हैं वो मंगवाई बाज़ार से, गर्मा गर्म नान, और इतने में लाइट चली गई। बस हमने फिर अपना खाना खाया और हम चले गए सोने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।